for a project for which initial investment is rupees 3 lakhs, 3 लाख इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये कॉस्ट हो गई, एंड फ्यूचर कैश फ्लोज आर रुपीज 60,000, रुपीज 1 lakh, rupees 1,20,000 and rupees 1,50,000 for next 4 years. The interest rate is 12%. Calculate NPV, net present value निकालनी है आपको इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो बेटा ये जो कैश फ्लोज हो रहे हैं, ये कैश इनफ्लोज हो रहे हैं, ये आफ्टर टैक्स एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है। तो पहली साल के बाद उसे फ्यूचर में 60,000 रुपये मिल रहे हैं, फ्यूचर में पहली साल खत्म होने के बाद। दूसरी साल खत्म होने के बाद उसे 1 लाख रुपया मिल रहा है। तीसरी साल खत्म होने के बाद उसे 1,20,000 रुपया मिल रहा है। चौथी साल खत्म होने के बाद उसे 1,50,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये फ्यूचर में आ रहा है पैसा। तो अगेन आपको पता है इसकी वर्थ जो है वो कम होगी। तो एंटरप्रेन्योर इससे इंटरेस्ट नहीं है कि फ्यूचर में कितना आ रहा है, उसे ये है कि इसकी आज की वर्थ कितनी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की ये प्रिंसिपल लगाएगा, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग। तो ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा पहले, फर्स्ट ईयर के बाद 60,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। सो प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट की होती है कैश फ्लो अपॉन 1 + r रेज़ टू द पावर t। सो r इज द इंटरेस्ट रेट एंड t इज द टाइम पीरियड। सो फर्स्ट ईयर के बाद हमने t को 1 लिया, r 0.12 लिया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया है, राइट। तो ये हमारा आ गया 60,000 अपॉन 1.12। ये हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली फर्स्ट ईयर के बाद। 60,000 जो भविष्य में मिल रहा है उसकी आज की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग 53,571.4। तो हमें जो है ये 53,571 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, आज की तारीख में। देन हमने सेकेंड ईयर के बाद निकाला। तो अगेन सेकेंड ईयर के बाद हमारे पास कैश फ्लो हो रहा है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो 1 लाख रुपया हमने जो है उसको 1 + r होल स्क्वायर किया, क्योंकि 2 सेकेंड ईयर के बाद टाइम हो गया 2। सो इट बिकम्स 1 लाख अपॉन 1.12 का होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स रुपीज 79,719.39। ये प्रेजेंट वैल्यू है सेकेंड ईयर के बाद। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हर साल के बाद जो है प्रेजेंट वैल्यू को निकालना है। दिस इज नॉट एनपीवी, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। हर साल के बाद जो पैसा आ रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, उसकी हम आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये अगर 1/1.12 आप करो तो जो भी ये बनेगा ये एक्चुअली डिस्काउंटिंग फैक्टर कहलाएगा फर्स्ट ईयर के बाद। और ये 1/1.12 का होल स्क्वायर अगर आप करो तो ये जो भी आएगा ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कहलाएगा सेकेंड ईयर के बाद। तो 1/1.12 बड़ा होगा देन 1/1.12 होल स्क्वायर से। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है फर्स्ट ईयर में ज़्यादा है, सेकेंड ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर कम है। थर्ड ईयर में डिस्काउंटिंग, थर्ड ईयर के बाद, मतलब ये बाद में आ रहा है, थर्ड ईयर के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर और भी कम होगा। फोर्थ ईयर के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर और भी कम होगा। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है, मनी अपनी वैल्यू तो घटा रहा है फ्यूचर में, ठीक है, वर्थ जो है उसकी प्रेजेंट की ज्यादा होती है, लेकिन जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो हमारा डिक्रीज करेगा, नॉट इंक्रीज, right? It will decrease. मतलब after the first year it will be higher, then second year it will be lower, although the value of money is decreasing with in future.
तो इसीलिए हम उसको हमेशा नेट प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में बात करते हैं कि आज क्या है, फ्यूचर नहीं। तो ये उसका वो है, ठीक है। इसी तरह से हमने ये करा हो, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड पे आए। इसी तरह से हमने थर्ड ईयर के लिए निकाला, ठीक है। जो हमें फ्यूचर कैश फ्लो हुआ थर्ड ईयर में वो हुआ 1,20,000 रुपए का। तो 1.12 का होल क्यूब किया, टाइम इज 3, तो वी गेट प्रेजेंट वैल्यू इज 85,415। देन हमने फोर्थ ईयर का निकाला। सो कैश फ्लो इज 1,50,000 डिवाइड बाई 1.12 की पावर 4, तो ये हुआ 95,328.88। ये सब हमारी प्रेजेंट वैल्यूज आ गई फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद, फोर्थ ईयर के बाद। अब हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाली ऑल द ईयर्स की, तो इन सबको हमने जोड़ा, ठीक है। तो it will be 60,000 upon 1 plus r plus 1 lakh upon 1 plus r whole square plus 1,20,000 upon 1 plus r whole cube plus 1,50,000 upon 1 plus r की पावर 4। इस तरह आपको सब सालों में सेपरेटली पहले निकालनी होगी, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय सीरीज बनाओ। उसके बाद इन्हें सबको जोड़ दो, तो आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई 53,571.4 plus 79,719.39 plus 85,415.33 plus 95,328.88। ये आ गई आपकी ₹3,14,035। ये आज की प्रेजेंट वैल्यू है उस फ्यूचर के मनी की, जो भविष्य में टोटल मनी आपके पास कैश इनफ्लो होगा आफ्टर टैक्स, उसकी आज की वैल्यू जो है वो इतनी है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? आपने लागत लगाई भी तो है, अपनी जेब से पैसे लगाए भी तो है, इन्वेस्टमेंट भी तो किया है, तो वो इसमें से घटेगा। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो गई 3,14,035। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया 3 लाख का, उसमें से आपने इसको घटाया 3,14,035 में से, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई आपकी 14,035 रुपये। तो इस तरह आपको एग्जाम में एनपीवी निकालनी है। पहले हर साल का आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद आपको इन्हें सबको जोड़कर टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को घटाना होगा, तो यू विल गेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है, सो ये प्रोजेक्ट जो है आपको 14,035 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है।